हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, नॉट अ टेलीग्राम ग्रुप, नॉट अ डिस्कॉर्ड, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करे सिग्नल्स बल्कि फॉरेक्स मार्केट को सीखने का मौका, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने का मौका और उसके अलावा आपको लर्निंग में करे हेल्प, पूरी तरह से आपके सवाल, आपकी क्यूरीज का जवाब दिया जाए, देन यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज फॉरेक्स ब्लास्टर देता है आपको एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा और ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको हमारे वीडियो के लिंक में दिया हुआ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक, वहां से अकाउंट बनाएं और दैट्स इट। You need to just log in with that ताकि you will be entitled for that. Nobody is going to ask you for any fees or any monthly fees, never ever, unless and until you keep on trading on those platforms. और उसके अलावा ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी पे अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो सिर्फ अपना आईबी लिंक से ज्वाइन करके तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी और फॉरेक्स ब्लास्टर आपको प्रोवाइड करेगा वो सब कुछ। अच्छा, उसके अलावा बार बार बताता चलूँ 26 नवंबर को हमारा जो है वो फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी का सेशन भी स्टार्ट होने लगा है, बेसिक कोर्स का। दिसंबर में कोई सेशन नहीं होगा, सो एनी बडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन दैट तो वो आपको 26 नवंबर को ही एनरोल करना पड़ेगा लाहौर में, फिजिकल एंड ऑनलाइन बोथ। मंडे की बात कर लेते हैं जी। सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है, फंडामेंटली न्यूज़ आ रही है, गज़ा सिचुएशन काफ़ी ठंडी होती जा रही है और अगर वाकई ही कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ जाता है तो फिर सिंपल सी बात यह है कि गोल्ड को हम मंडे को देखेंगे सेलिंग के अंदर। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि आई एम इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स द सेलिंग प्रेशर, लेकिन सेलिंग प्रेशर कितना आता है, बेसिकली 1972 इज़ गोइंग टू बी अ बिग सपोर्ट और उसकी सपोर्ट के बाद जो है वो 1954 और फिर 1937 का एरिया है। दैट्स इट। इस तरीके से आप इसको ट्रेड में देखिए। 92 के ऊपर का एसएल है, 90 को क्रॉस नहीं करना चाहिए गोल्ड को। लेकिन बहरहाल अगर आपको सेलिंग करनी है तो 1992 की रेंज से कीजिएगा, 88 से लेकर 92 ये 40 पिप्स की रेंज है। इसके ऊपर का एसएल देखिए, अगर आपको मौका मिलता है तो यू डू दैट सेल। TP1 शुड बी 72 का जो है वो एक रेंज भी है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक इंट्राडे के अंदर एज 4 की साइड के ऊपर एक बियर फ्लैग बना रहा है, बहुत बड़ा बियर फ्लैग नहीं है, रेंज वाइज सिर्फ 100-200 पिप्स की बात है। लेकिन मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जो है वो नैस्डैक इज़ समथिंग जो कि बुरे से बुरे दिन में भी 200-250 पिप्स की आपको सेलिंग देगा, बाइंग देगा, मूवमेंट आपको दे देता है बुरे से बुरे दिन भी कम से कम भी, क्योंकि वो 250-300 पिप्स तो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर ही लेता है। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज लव नैस्डैक और नैस्डैक पे ट्रेड करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको अमीर होना है तो फिर आपको नैस्डैक और ऑयल को लाजमी ट्रेड करना पड़ेगा। ऑयल की हमारी बहुत अच्छी ट्रेड्स रही हैं और अब ऑयल मंडे में आ रहा है तो हम मंडे को क्या देखते हैं। अच्छा, फंडामेंटली दो इश्यूज आ गए हैं। एक तो गज़ा सिचुएशन का सेटल होना है, लेकिन अब देखें बहुत सारे लोग गज़ा सिचुएशन को थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि गज़ा सिचुएशन की वजह से ऑयल में द पीपल थिंकिंग ऑयल शुड शूट अप। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके गज़ा सिचुएशन के नॉर्मलाइजेशन को जब पता लग गया कि जी गज़ा सिचुएशन सिर्फ एक बेचारे जो पैलेस्टाइंस हैं और सिर्फ इसराइल है उन्हीं का मामला, बाकी नो बडी इज़ गेटिंग इन्वॉल्व और इट इज़ नॉट एस्केलेटिंग, तो फिर यही हुआ कि ऑयल केप्ट ऑन डंपिंग। अब जब डंप कर रहा है इतना ज़्यादा, जब जंग हो रही है या वॉट एवर जो भी झड़प आप इसको कह लें, द थिंग इज़ दिस कि वो गोइंग ऑन है, तो फिर जब ऑयल इतना डंप कर रहा है तो फिर आपका ख्याल है कि गज़ा सिचुएशन के ईज आउट होने से कोई एक्स्ट्रा डंप कर जाएगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं जी ठीक है जी, हाँ इनिशियली एक जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो 76.4 की एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि प्ले करेगी ही करेगी। ये तो हो गई बात तय कि ये करेगी। जिस तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करते हैं ना, गोल्ड गज़ा सिचुएशन की वजह से, हाँ गोल्ड गज़ा सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज द जूज एंड द इसराइल फंड्स एंड दे हैव द ह्यूज फंड्स टू इम्प्लीमेंट द मार्केट के। अब आप जो है वो उसमें गोल्ड कर सकते हैं। गोल्ड ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश है। अगर आइडियली अगर हम देखते हैं कि जब तक 1940 से ऊपर है गोल्ड एज 4 के सेटअप में और इंटरडे के सेटअप के अंदर, तब तक आपको इसको बाय साइड के ऊपर ही देखना पड़ेगा। टेक्निकल साइड इज़ स्टिल द बुलिश साइड, लेकिन वही चीज़ है कि जब ये ईज़ आउट होगा तो इस ईज़ आउट का मामला, इस ईज़ आउट का रिजल्ट आपको नज़र आएगा, चाहे जो मर्ज़ी कर लीजिए।
तो ऑयल को हम 76.4 जो है एक प्रॉपर एरिया है, यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग देखने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबी सेल का निकलना मुश्किल है, क्योंकि देखें अगर तो ये MBS और जो है वो सारे ओपेक मिलके कोई $1 मिलियन बैरल की सप्लाई कट कर देते हैं, तो फिर ऑब्वियसली सप्लाई क्रंच वुड बी देयर। दूसरा XNG को मैं कवर करूँगा। XNG के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लेते हैं तो XNG जो है वो इस टाइम पे 3.02 की इस टाइम पे सपोर्ट जो है ना वो लेने जा सकती है। इट शुड टेक दैट सपोर्ट। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप इसको देखिएगा। ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा जी, करेंसी पे DXY डाउन हो सकता है, DXY डाउन ही जा रहा है, लेकिन अगर हम यूरो की और GBP की सिचुएशन देखते हैं तो इतना ज़्यादा कोई हेल्पफुल मामला नहीं है। दूसरा, मंडे का जो दिन होता है ना, मंडे के दिन लाजमी तौर पे मॉर्निंग सेशन के अंदर जो बैठना चाहते हैं तो उनको फिर स्कैल्पिंग अच्छी मिल सकती है। दे कुड गेट अ प्रिटी गुड एंड रीजनेबल डिसेंट स्कैल्पिंग। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो लाजमी कमाते हैं मंडे को। बहुत सारे लोग फ़ौरन से इन्वॉल्व नहीं होते, और नवंबर का एंड हो गया और दिसंबर, ये इसमें तो वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ कि आपको द थिंग इज़ दिस के द थिंग्स आर गोइंग ग्रेट फॉर द स्कैल्पर्स, क्योंकि स्कैल्पिंग की मैंने बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी मैंने सिखाई। न्यूज़ टाइम पे जो स्कैल्पिंग की टेक्निक है वो भी मैंने सिखाई हुई है, और उसके अलावा रूटीन में आपने स्कैल्पिंग कैसे करनी, किस किस पेयर पे करनी है, हम लोग ये अपना सारा जो ट्रेनिंग कोर्स है उसके अंदर भी डू लेट देम नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो यूरो को जो है वो अगर वही चीज़ ही है कि यूरो 1.075 भी अगर आ जाता है, बल्कि 78 भी आ जाता है, तो आप लाजमी इसको बाय कीजिए। अच्छा, सिल्वर तो रह ही गया। सिल्वर की एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है, सिल्वर की एक अच्छी खासी बड़ी सपोर्ट जो है वो वहीं पर 23.62 के ऊपर है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटती है, जिसके चांसेस हैं कल टूटने के, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसके दरमियान में जो है वो सिल्वर ऑसिलेट कर सकता है। 24.18 की रेजिस्टेंस, बल्कि 15 कह लीजिए अब, 15 की रेजिस्टेंस है, और नीचे से फ़िलहाल 23.62 की सपोर्ट। और यहाँ से सेलिंग जो है उस जो एक एम फॉर्मेशन बन चुकी है, बेसिकली एम फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इंफॉर्मेशन अगर ब्रेक डाउन होती है, TP1 इसका यहाँ पर था, अगर ब्रेक डाउन होती है तो फिर 23.24 का जो है ना वो TP होना चाहिए। तो सिल्वर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिप्स और काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। और देखें, मैं बार बार आप लोगों के बात समझाता हूँ कि सिल्वर जो है वो पहले रिस्पॉन्ड करता है, और गोल्ड जो है थोड़ा सा ज़रा बाद में रिस्पॉन्ड करता है। तो सिल्वर इज़ नॉट समथिंग आइडियल फॉर द स्कैल्पिंग के लिए अगर आपको देखना है मॉर्निंग के अंदर, तो आप ऑयल देखें, आप नैस्डैक देखें, आप गोल्ड देखें। सिल्वर इज़ समथिंग नॉट एडवाइस फॉर द स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू। XNG है 3.02 का जो है एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वही चीज़ है कि इट इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड, क्योंकि 3.63 की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। और मैंने बार बार एक बात कही है, XNG को जो सर्दियों के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो उनको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी इतनी नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड जब इतनी ज़्यादा ना हो तो फिर मामलात ऐसे ही होते हैं। और US ने बेसिकली बताया है कि चाहे XNG हो चाहे ऑयल हो, दे हैव द मीन्स टू कंट्रोल द प्राइसेस, दे ऑलवेज हैव। अभी तो उन्होंने सिर्फ वेनेजुएलियन ऑयल को यूज़ किया है। द मोमेंट दे विल अलाउ द ईरानियन ऑयल या उसके मतलब कोई बात अगर कर देते हैं तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑयल को कितना नीचे लेके जा सकते हैं। बट दे डोंट वांट दैट, एक्चुअली दे डोंट वांट दैट। उनको इन्फ्लेशन का मसला तो है, ऑयल की प्राइसेस ज़रूर है, ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो समझाने की कोशिश करते हैं सऊदीया को कि भाई आप हमारे साथ ही रहें, हमारे ग्रुप के अंदर रहें, आराम से चीज़ों को मैनेज करें, सब चीज़ें करें, इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हों कि बस हम ऑयल के ऊपर कर लेंगे। देखें, ऑयल कार्ड जो है वो पहले भी, लास्ट स्टोरी थोड़ी सी ज़रा सॉरी स्टोरी है कि जो है वो 70s के अंदर यूज़ करने की कोशिश की गई थी, और उसका रिज़ल्ट क्या आया था। तो हम अगर इसी तरीके से ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल हैज़ ऑलवेज़ बीन द की, लेकिन क्रूड ऑयल के मसले मसाइल आ रहे हैं क्योंकि EMV कार्स आ गए हैं। दूसरा, दे ऑलवेज़ हैव सम एडिशनल रिसोर्सेज। ईरान हो गया, वेनेजुएला होगा, ये
मतलब जो हैं वो बड़े प्लेयर्स हैं कि जिनको भी रोका हुआ है, दे हैव स्टॉप्ड देम फॉर सप्लाइंग द ऑयल। अगर वो इनको सप्लाई करना चाहते हैं, यूएस देना चाहो, ये यूएस के ही हाथ में है, ये यूएस के हाथ में है इनको ऑयल सप्लाईज देना, करना, हर चीज़ मैनेज करना। राइट नाउ यूएस इस चीज़ को बड़े आराम से मैनेज कर सकता है। आप जितनी मर्ज़ी सप्लाई कट कर लें, जितना मर्जी सप्लाई कट कर लें, जितना मर्जी उसका हो जाए, दे कैन नॉट लेट दीज प्राइसेस गो आउट ऑफ हैंड। आई एम टेलिंग यू दैट। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली देखें, रखा हुआ माल जो है वो कभी किसी के काम नहीं आया। हाँ, रखा हुआ सोना, इट्स समथिंग डिफरेंट। आपके पास सोने के ज़खायर पड़े हुए हैं ना, यू कैन कीप देम। ओके जी, ठीक हो गया जी, मसला कोई नहीं, हम हमारे पास पड़े हुए हैं, हम इसको किसी टाइम भी बेच लेंगे। क्यों? क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज द डिमांड फॉर द गोल्ड, ऑलवेज द हाई डिमांड फॉर द गोल्ड रिमेन, इट विल रिमेन द सेम। ऑयल है, ऑयल हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपना ऑयल को रोक लेता है तो नुकसान वो अपना ही करेगा। जो दुनिया में डिमांड है वो पूरी होनी है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। इस चीज़ को आप समझें। ऑयल के मुतल्लिक यूएस के रोल को इतना ज़्यादा अंडरमाइन मत कीजिएगा। बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये जो न्यूज़ होती हैं अक्सर जो है वो इसकी जो डेप्थ होती है वो इतनी ज़्यादा, बहुत सारे लोग हमारे पास ग्रुप्स के अंदर और जो है वो यूट्यूब पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उनका वो जो है ना वो क्रॉस व्यू पॉइंट नहीं होता। थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी इमोशनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग आ जाती है। तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट एंड यू विल गेट अ प्रीटी गुड रिजल्ट्स। ओके जी, तो ये था जी आज का जो है वो वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस। तो लेकिन यही बात है, मंडे को अर्ली उठें, अर्ली काम करना शुरू करें एंड ऑलवेज मेक अ प्लान फॉर एवरी डिफरेंट डे there is a different price, there is a different strategy which you have to adopt. Okay ji, thank you very much.